हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर फ्रैक्शंस चैप्टर को करने वाले हैं और इसमें जितने भी टॉपिक्स हमारे बच गए हैं वो हम करेंगे। तो टॉपिक्स जो आज हम कवर करने वाले हैं वो होंगे रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने एक पूरी सीरीज़ करी थी फ्रैक्शंस चैप्टर से रिलेटेड, जो क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक का फ्रैक्शंस होता है। बस डिफरेंस ये आता है कि आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, नंबर्स बड़े आ जाते हैं बड़ी क्लासेस में, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जैक्टली सेम है। तो आप किसी भी क्लास में आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो, और अगर आपको फ्रैक्शंस के बारे में और कुछ जानना है तो बाकी वीडियोज़ को भी देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस के रियल लाइफ जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको टैकल करने वाले हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने फ्रैक्शंस के बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, तो एक बार उसे भी ज़रूर चेकआउट करना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, 8 फ्रेंड्स वेंट टू वॉच अ मूवी। कितने फ्रेंड्स गए मूवी देखने? 8 फ्रेंड्स। ओके, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट, कितने टिकट की बात हो रही है? 1 टिकट की बात हो रही है। जहाँ जहाँ नंबर्स आते रहे ना, अपने दिमाग को चला लिया करो कि हाँ यहाँ नंबर आ गया, इसका कुछ ना कुछ काम तो होगा। एक टिकट की कॉस्ट उसने हमें दे दी। ये किस टाइप का फ्रैक्शन है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो हमें एक टिकट की कॉस्ट दे दी, तो पूछ रहा है कि हाउ मच डिड दे पे इन ऑल, टोटल वो कितने पैसे देंगे। एक टिकट की कॉस्ट हमें पता है, कितने फ्रेंड्स थे? 8 फ्रेंड्स थे, तो कितनी टिकट्स लेंगे? 8 टिकट्स लेंगे। एक की कॉस्ट पता है, हमें ज़्यादा की कॉस्ट निकालनी है, तो क्या करते हैं? सही कहा, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम वही करने वाले हैं। ठीक है, मेरा इस चैनल के थ्रू ये मेन मोटिव है कि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा सकूं, कैलकुलेशन सिखा सकूं, और कैसे आपको प्रेजेंट करना है वो बता सकूं। इसलिए जो आंसर होगा मैं वो डायरेक्टली आपको सॉल्व करके बताऊंगा, रादर देन में कि आपको मैं वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट लिखना सिखाऊं। आप इतने बड़े और समझदार हो गए हो कि आपको स्टेटमेंट लिखनी तो आती है। ठीक है, फिर भी ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं इसकी स्टेटमेंट आपको बता दूंगा। एकदम नॉर्मल बेसिक तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट के मार्क्स नहीं होते, अगर ना लिखो तो कट जरूर जाते हैं, बट मिलने पे कोई एक्स्ट्रा नहीं होते। तो एकदम बेसिक तरीके से हम स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में सीखेंगे, लेकिन इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें हम डायरेक्ट सॉल्व करना सीखेंगे। सो सबसे पहला क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 1 टिकट के बारे में बात हो रही थी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉस्ट ऑफ 1 टिकट इज इक्वल्स टू ₹261/2। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे कितनी टिकट्स चाहिए? 8 टिकट्स चाहिए, क्योंकि 8 फ्रेंड्स हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ 8 टिकट्स। एक का दे रखा था, 8 की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? एक को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहला काम ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको चेंज करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसको मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में समझा रखा है कि कैसे चेंज करते हैं। तो एक बार देखो कैसे चेंज किया जाता है। डिनोमिनेटर में 2 आएगा, यहाँ पे 260 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस। यहाँ तक क्लियर है? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने समझा रखा है, एक बार आप वो वीडियो गो थ्रू कर लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 260 को 2 से तो 520 आता है, प्लस 1 करेंगे तो 521 डिवाइडेड बाई 2। ये आंसर आ गया, 521 डिवाइडेड बाई 2। 521 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई करना है मुझे 8 के साथ। यहाँ तक क्लियर? रुपीज़। अब यहाँ पे देखो कटिंग हो रही है, ये 2 के टेबल से 8 कट रहा है, ये कितने पे आता है? 1 पे। ये कितने पे आता है? 4 पे। यहाँ तक क्लियर है? कटिंग कैसे होती है वो भी हमने पिछली वीडियोज़ में सीखा था। अब यहाँ पे 521 बचा, मल्टीप्लाई बाय 4 बचा। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, जो होता है 2084। तो हमें क्या समझ में आया? एक टिकट की कॉस्ट हमें दे रखी है, 8 टिकट्स की कॉस्ट आ जाएगी 2084 रुपीज़। तो यहाँ तक क्लियर है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन वॉक्स 5/8 किलोमीटर इन 1/2 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस वुड ही कवर इन 1 आवर? ओके, तो एक पर्सन की बात हो रही है जो इतना किलोमीटर कवर करता है इतने आवर्स में। इतना किलोमीटर कवर करता है इतने आवर्स में, हमें बताना है 1 आवर में कितना करेगा। 1 का मतलब एक का निकालना है, ज़्यादा का दे रखा है, ज़्यादा का दिया हो और एक पे जाना हो तो हम क्या करते हैं? तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, बेसिक फंडा है। अगर एक की कॉस्ट या एक का कुछ भी दिया है, ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई होता है, और अगर ज़्यादा का दे रखा है एक का निकालना है तो डिवाइड होता है। तो इस क्वेश्चन में डिवाइड करना होगा। स्टेटमेंट मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन और सॉल्व करके सिखाऊंगा। ठीक है, स्टेटमेंट मैंने एक पार्ट में बता दी, वो आप अच्छे से कर लोगे। अब हम सॉल्व करते हैं। तो मेन हमें डिवाइड करना है, हम डिवाइड करेंगे 5/8
डिवाइडेड बाय 1/2। यहाँ तक क्लियर है। इसको चेंज करेंगे तो 5 8 ज़ा 40, ये हो जाएगा 45/8 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2 + 1 3/2। ठीक है, चेंज करना अभी ऊपर भी सिखाया और वीडियो में भी समझा रखा है, तो आपको आता होगा। अब डिवाइड भी पहले मैंने सिखा रखा है। डिवाइड में क्या होता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसका रेसिप्रोकल, बीच का साइन जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। ये समझ में आ गया? क्लियर है? आगे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 45 × 2 हमारे पास 90 होता है, 8 3 ज़ा 24 होता है। अब इसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है, ये हमने सीखा है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म कर देते हैं। 90 और 24 एक साथ किसके टेबल में आते हैं? पहले 2 से स्टार्ट करके देखते हैं। तो ये आता है 2 के टेबल में 45 पर, ये आता है 12 पर। तो अब 45 और 12 एक साथ किसी टेबल में आते हैं? तो आते हैं, तो 3 के टेबल में आते हैं। तो डिवाइड कर देंगे 3 और 3 से। 45 कितने पे आता है 3 के टेबल में? 15 पे आता है। और 12 कितने पे आता है? 4 पे आता है। तो 15/4 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने जो है हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया था, तो हम भी अपने आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन कैसे होता है? 4 और 15 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, 3 बच जाएगा। अब मैंने मिक्स फ्रैक्शन कैसे सिखाया था? ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर और ये वाला साइड में। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे बना? 4 नीचे आया, 3 ऊपर गया, 3 साइड में आया, तो 3 3/4 आंसर आ गया। 3 3/4 किलोमीटर आंसर आ गया। क्लियर है? इजी था। अगर आपने मेरी सीरीज़ पूरी अच्छे से फॉलो की होगी, साथ साथ आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होंगे, तो ये तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा। यहाँ पे मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा, मैं बस आपको ये सिखा रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे पढ़ के एनालाइज किया जाता है कि आपको उसमें क्या करना है। ठीक है, उसके आगे का कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी है, वो तो आपको आता है। जो मैंने अभी करके दिखाया, डिवाइड कैसे करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन वॉक्स 3/4 किलोमीटर इन एन आवर, हाउ फार डज ही गो इन 8 2/3 आवर्स। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको मैं होमवर्क में दे दूँ, एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं। है ये बहुत ज़्यादा इजी, बट मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। वो आप खुद सोचना एंड देन डिसाइड करके मुझे कमेंट में बता देना। कमेंट में आप आंसर तो नहीं लिख पाओगे, वो फ्रैक्शन में आप मुझे बता देना कि इसमें मल्टीप्लाई करना था या डिवाइड करना था या एडिशन था या सब्ट्रैक्शन था। ठीक है, तो ईजी क्वेश्चन है, आसानी से ख़त्म हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कीर्ति पोर्ड सम वाटर इन 2 फिश बाउल्स। कीर्ति ने कुछ पानी डाला 2 फिश बाउल्स में, मतलब कीर्ति है और उसके पास 2 फिश बाउल्स हैं। शी पोर्ड दिस लीटर ऑफ वाटर इन द फर्स्ट बाउल, फर्स्ट बाउल का दे दिया, एंड दिस इन द सेकेंड बाउल, सेकेंड बाउल का दे दिया। पहले में इतना डाला, सेकेंड में इतना डाला। हाउ मच डिड कीर्ति पोर इन द फिश बाउल्स ऑल टुगेदर। तो कीर्ति ने टोटल, ऑल टुगेदर का मतलब होता है टोटल मिलाकर कितना पानी डाला। सिंपल क्वेश्चन है। अब टोटल पूछ लिया, एक बाउल और 2 बाउल का कंबाइन, तो हमें क्या करना है? हमें ऐड करना है। तो अब हम ऐड करेंगे। अब मैं आपको ऐड बता देता हूँ, ऐड कैसे करना है। यहाँ पे है 4 5/8 प्लस 2 5/6। सबसे पहले चेंज करेंगे, 4 8 ज़ा 32 प्लस 5 37/8 हो जाएगा, प्लस 6 2 ज़ा 12 प्लस 5 17/6 हो जाएगा। कैसे किया? इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 8 ज़ा 32 प्लस 5 37, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाता है। फिर यहाँ पर 6 2 ज़ा 12 प्लस 5 17, डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम ऑफ 8 एंड 6, 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 24 होता है। ठीक है, आप एलसीएम लेके देख लेना, 6 और 8 का एलसीएम 24 आएगा। अब हम चेंज करते हैं, 37/8 को चेंज करना है एंड 17/6 को चेंज करना है। एलसीएम क्या बनाना है? 24। ओके, तो अब देखो 8 को 24 बनाने के लिए 3 3 से मल्टीप्लाई, 6 को 24 बनाने के लिए 4 4 से मल्टीप्लाई। अब हम 37 × 3 करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा, और 17 × 4 करते हैं तो 17 4 हमारे पास 68 आंसर आ जाता है। अब हमें ऐड करना था, हम ऐड कर देंगे 111/24 प्लस 68/24, उसके बाद 24 एज इट इज़, 111 प्लस 68, ये हो जाएगा 179/24 आंसर। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेना।
यहाँ तक एक बार क्वेश्चन में देखो क्या चीज़ थी, एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ के ये एनालाइज कर लिया कि इसमें मैं ऐड करना है, क्योंकि एक बाउल अलग है दूसरा बाउल अलग है और टोटल हमसे पूछ लिया, तो हम ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहला काम डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। पहले का डिनोमिनेटर 8 है, दूसरे का डिनोमिनेटर 6 है। मैंने दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम मेरे पास 24 आया। फिर मैंने एलसीएम से डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद मैंने सिंपल ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ गया। मैंने यहाँ पे ऐड किया, डिनोमिनेटर 24 एज इट इज़ आ गया, ऊपर वाले नंबर ऐड हो गए। ऐड करके हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ तक क्लियर है। हमने अलग अलग टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम्स देखी, किसी में एडिशन हो रहा था, किसी में मल्टीप्लिकेशन था, किसी में डिवीजन था, और एक आपकी होमवर्क की वर्ड प्रॉब्लम है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे हम एंड करते हैं, और इसी के साथ जो फ्रैक्शन की सीरीज़ है जो मैं लाने वाला था वो पूरी फिनिश होती है। इसमें मैंने फ्रैक्शंस के हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है मोस्टली, या मैं ये कहूँगा सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे ही जो भी फ्रैक्शंस में टॉपिक्स होते हैं वो सारे फिनिश हो चुके हैं, सारे कवर अप हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहना और प्रैक्टिस करते रहना।